देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन इसको भी लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का मतभेद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को हमारे देश में पाकिस्तानियों को अगर अपने देश की नागरिकता दी गई तो देश के ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को रोजगार कौन देगा? अपने हिस्से का रोजगार हम पाकिस्तानियों को क्यों दे? इस तरह का कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान। पिछले दिनों में CAA कानून को भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये शो किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो CAA को लागू कर दिया जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, इनको जो है भारत की सरकार ने नागरिकता देने का एक प्राविधान लागू किया है, एक कानून लागू किया है जिसको नाम दिया गया है CAA। तो CAA में उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में इंटर कर गए हों और उनके पास 2 दस्तावेज हों, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने 2014 में 31 दिसंबर से पहले भारत में इंटर किया है, चाहे वो अवैध तरीके से भारत में इंटर किए हों या वैध तरीके से। अगर वो वैध तरीके से भारत में आए होंगे और जिनको जितना समय मिला होगा भारत में रहने के लिए वीज़ा के तौर पे, लेकिन अब वीज़ा का टाइम भी उन्होंने काट लिया होगा, उसके बाद भी यहीं पर भारत में रह गए, तो ये अवैध तरीके से, हालांकि आए तो वैध तरीके से लेकिन रुक गए हैं समय से ज़्यादा, तो उनको भी अब भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत की नागरिकता गैर मुस्लिम धर्मों के लोगों को दी जाएगी, मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी। चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, अफ़गानिस्तान के हों, इन 3 देशों के वो 6 धर्मों के लोग होंगे, जो हिंदू होंगे, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, इन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही गृह मंत्रालय ने नागरिकता के लिए अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, ताकि वो शरणार्थी जो भारत में अभी प्रवास कर रहे हैं, इन 3 देशों से आए हुए जो शरणार्थी हैं, वो जो भारत में प्रवास कर रहे हैं, उनको जो है कहीं किसी भी ऑफिसों का चक्कर न लगाना पड़े, तमाम जगहों का कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए भारत के गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन वो शरणार्थी अपना आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये देखना है, जैसा तमाम लोग कहते आए हैं कि इन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और मुस्लिमों को नहीं दी जा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के मुस्लिमों की नागरिकता छीनने का भी ये प्राविधान हो। हालांकि CAA में नागरिकता सिर्फ देने का प्राविधान है, नागरिकता लेने का प्राविधान नहीं है, इस तरह का इसके नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। तो CAA जो कानून है उसमें सिर्फ भारत की नागरिकता देने का प्राविधान है। भारत की नागरिकता किसी भी तरह से, वो चाहे पहले से यहाँ पे हिंदू रह रहे हों, चाहे मुसलमान रह रहे हों, किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी। बहरहाल अगर CAA के तहत ऐसे शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिल जाती है तो भारत के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही अभी जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, तो भारत में महंगाई और बेरोजगारी का जो दायरा है वो और बढ़ेगा। बहरहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में कितने शरणार्थियों को भारत सरकार भारत की नागरिकता देती है और आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास पे या तमाम मूलभूत चीज़ों पर इन शरणार्थियों के का क्या प्रभाव पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर